हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूथ एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 17 और उसका नाम है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इंग्लिश में कहा जाता है। अब तक हम इसमें प्रश्नावली 17.3 तक कवर कर चुके हैं। आज हम देखेंगे प्रश्नावली 17.4। ये प्रश्नावली जो है ये समांतर माध्य, माध्य या फिर औसत, इसके लिए लास्ट प्रश्नावली है। हमने कई तरीकों से देखा अब तक कि समांतर माध्य या फिर माध्य या फिर औसत कैसे कैसे निकालते हैं। इस वाली प्रश्नावली में हम देखेंगे सबसे लास्ट तरीका, जो कि कैलकुलेशंस को काफी सिंपल कर देता है, कि उसकी हेल्प से हम समांतर माध्य या फिर माध्य कैसे निकालते हैं। तो ये होगा हमारा कल्पित माध्य की सहायता से समांतर माध्य ज्ञात करना। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं अर्थमेटिक मीन यूजिंग एज्यूम्ड मीन। तो इसमें क्या होगा, आपको यहाँ पे x के कोई मान दिए हुए होंगे। यहाँ पे मान लेते हैं ये कुछ मान दिए हुए हैं और उनके लिए फ्रीक्वेंसी बारंबारता दी हो गई जो एफ आई है, ये कोई मान मान लेंगे। तो अब तक हम क्या करते थे, एफ आई गुना एक्स आई करके एक और टेबल बनाते थे और उसके बाद में सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई लिखते थे, जो कि हमारा आंसर हो जाता। परंतु अब क्या करना है, जैसा कि लिखा है कल्पित माध्य, मतलब कि एक माध्य की कल्पना पहले से ही कर लेनी है। तो मान लेते हैं ये x के कोई मान है, जैसे x1 x2 x3 x4 और x5, ये सब मान है। इनमें से कोई एक मान पहले से ही हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि ये कल्पित माध्य है। जैसे इसको मान लिया कल्पित माध्य है, फिर इसके बाद में आपको निकालनी है एक अंतर वाली टेबल, जिसको लिखा जाएगा डी आई। डी आई बराबर होगा एक्स आई माइनस ए मतलब कि अज्यूम्ड मीन, ये वाला अज्यूम्ड मीन। तो ये अज्यूम्ड मीन होगा। तो यहां पे हम लिखेंगे कि x1 माइनस ए, जो कि हमने माना है x3। तो ए भी लिख सकते हैं या फिर x3 लिख सकते हैं, ये x1 है। उसी तरीके से x2 माइनस x3 लिखा जाएगा, फिर x3 माइनस x3 ही हो जाएगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे x4 माइनस x3 लिखा जाएगा और x5 माइनस x3 लिखा जाएगा। और इसके बाद में आपको करना है एफ आई डी आई। एफ आई डी आई निकाल लोगे और उसके बाद में यहाँ पे चिन्ह के साथ सिग्मा एफ आई डी आई लिख देना है। जो भी चिन्ह प्लस या माइनस का आएगा वो लिख देना है यहाँ पे। उसके बाद में आपको देखना है ये चिन्ह क्या दर्शा रहा है कि इतना प्लस या माइनस हो गया है और कितने के लिए होता है, उसके लिए आपको लेना पड़ेगा सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई जो भी आएगा उसके लिए ये इतना कम या ज्यादा हो रहा है। तो यहाँ पे फिर हम क्या निकालेंगे कि x बार जो है वो आएगा a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटे सिग्मा एफ आई। तो ये हमारा इसके लिए एक सूत्र हो जाएगा कि a से कितना कम या ज्यादा हो गया है, तो एफ आई डी आई सिग्मा अपॉन सिग्मा एफ आई। इसी को हम पढ़ते हैं क्वेश्चन की हेल्प से, जिसमें लेते हैं हम पहला एग्जाम्पल। हमारे पास एग्जाम्पल में दिया हुआ है क्या कि निम्न बारंबारता बंटन के लिए समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पे x के कुछ मान दिए हुए हैं और f दिया हुआ है। तो इसका ध्यान रखना है कि ये जो समांतर माध्य ज्ञात करना है ये कल्पित माध्य की सहायता से ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पे इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं और लिखते हैं x के मान। x के मान जो दिए हुए हैं वो लिख लेते हैं पहले 5 10 15 20 25 30 35 40 45 और 50, ये x के मान लिख दिए हमने। उसके बाद में f मतलब कि फ्रीक्वेंसी जो दे रखी है वो लिख देते हैं, ये है 20, फिर 43 75 67 72 45 39 9 8 और 6, ये हमने फ्रीक्वेंसी लिख दी है। जैसा कि बताया था हमको कल्पित माध्य मानना होगा, तो कल्पित माध्य इनमें से मान लेते हैं। सबसे बीच का मानते हैं वैसे, तो देख लेते हैं कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। 10 है तो हम पांचवें छठे में से कोई सा भी मान सकते हैं। तो मान लेते हैं हमने 25 मान लिया इसमें कल्पित माध्य। यहाँ पे लिख लेते हैं साइड में कि a बराबर हमने माना है 25। a बराबर 25 माना है, तो अब हमको निकालना है डी आई। डी आई बराबर होता है एक्स आई माइनस ए, मतलब कि पहला होगा, ये पूरा लिख रहा हूं मैं पहले, कि 5 माइनस 25, फिर 10 माइनस 25, फिर 15 माइनस 25, फिर 20 माइनस 25, उसके बाद में 25 माइनस 25, फिर
30 माइनस 25, 35 माइनस 25 और 40 माइनस 25, और यहाँ पे ये आएगा 45 माइनस 25 और 50 माइनस 25। तो इनके मान लिख लेते हैं हम जल्दी जल्दी। ये आया माइनस का 20, यहाँ पे आया माइनस का 15, माइनस का आया यहाँ पे 10, माइनस 5, 0, 5, 10, 15, 20 और यह आ गया 25। इसके बाद में आपको बनाना है एफ आई डी आई वाला कॉलम। तो सिग्मा एफ आई डी आई, सॉरी, एफ आई डी आई करना है, मतलब कि इसको और इसके साथ गुणा करना है। तो यहाँ पे एफ आई डी आई जब गुणा करेंगे तो इनको हम यहाँ पे लिखते हैं, ब्लू में लिखते हैं। तो 20 गुना माइनस 20 करेंगे तो माइनस का आ गया 400, यह आया माइनस के 400। और 43 गुना 15 करेंगे तो 15 तिये 45 हासिल 5, 15 चौके 60, 60 सॉरी 15 5 45 हासिल 4, 15 चौके 60 और 4 64, मतलब ये आ गया माइनस के 645। 75 को माइनस 10 से गुना करेंगे तो ये आएगा माइनस के 750। 67 गुना 5 करेंगे माइनस का तो माइनस का आएगा 7 पंजे 35 और ये आया 6 पंजे 30 और 3 33 और ये 0। 45 गुना 5 करेंगे तो 5 5 25 और यहाँ पे आ जाएगा 5 चौके 20 और 2 22। 39 गुना 10 करेंगे तो ये 390 आएगा। 15 नामे 135 होता है, 8 दूनी 16 मतलब कि 160 आएगा और 25 6 150, ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे हम जोड़ते हैं सिग्मा एफ आई डी आई को। सिग्मा एफ आई डी आई, सिग्मा एफ आई डी आई करेंगे तो माइनस वालों को अलग से जोड़ लेते हैं। तो माइनस वालों को हम यहाँ पे जोड़ते हैं पूरों को, तो ये आएगा 5 और 5 10, 0 और यहाँ आ जाएगा 10 और 3 13, 3 हासिल 1, 6 और 4 10, 10 और 8 18 और 3 21, ये आया माइनस का 2130। और प्लस वालों को जोड़ लेते हैं साइड में अलग से, तो ये आएगा 5 और 5 10 हासिल 1, 2 और 1 3 और 9 12, 12 और 3 15 और 5 20 और 6 26, 26 का 6 हासिल 2, 2 और 2 4 3 7 और 1 8 9 10, ये आ गया 1060। तो 1060 प्लस का है और ये है 2130 माइनस का। तो यहाँ पे इन दोनों का जो सम आएगा नेट वो लिख देंगे हम कि 2130 में से 1060 माइनस करेंगे तो माइनस का बचेगा 0 और ये आएगा 7 0 और 1। तो ये आ गया हमारे पास 1070 माइनस का। तो यहाँ पे लिख देते हैं सिग्मा एफ आई डी आई जो है ये आया 1070 और सिग्मा एफ आई यहाँ लिखते हैं। तो सिग्मा एफ आई बराबर आएगा 5 और 3 8, 8 और 7 15 और 2 17, 17 और 5 22, 22 और 9 31, 31 और 9 40, 40 और 8 48, 48 और 6 54 का 4 हासिल 5, 5 और 2 7 और 4 11, 11 और 7 18, 18 और 6 24, 24 और ये आएगा 31, 31 और 4 35, 36 37 38। तो ये आ गया 384 सिग्मा एफ आई का मान। तो अब हम यहाँ पे निकालते हैं, इन सबको मिटा लेते हैं कि हमारे पास x बार समांतर माध्य बराबर आ जाएगा a प्लस सिग्मा एफ आई, ये सिग्मा है, सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। a जो माना था हमने ये 25 माना हुआ है, प्लस यहाँ पे एफ आई डी आई का मान माइनस का 1070, माइनस का 1070 बटे 384 करेंगे तो x बार बराबर आ जाएगा 25 माइनस 1070 बटे 384। 384 से जब इसमें भाग देंगे तो ये भाग जाएगा कुछ, तो ये आ जाएगा हमारे पास 25 माइनस 2.786 और 25 में से जब माइनस करेंगे हम 2.786 तो ये आएगा हमारे पास 22.214। तो ये आया 22.214 जो कि हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए आंसर या फिर समांतर माध्य x बार का मान। ये हो गया आंसर।
अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट उदाहरण के लिए, जिसमें हमें दिया हुआ है कि निम्न बारंबारता बंटन 12 विद्यार्थियों के भारों को प्रदर्शित करता है, और भार जो दिया हुआ है वो किग्रा में 67, 70, 72, 73 और 75 है, और 4, 3, 2, 2, 1 क्रम से विद्यार्थियों की संख्या है। तो माध्य भार का मान ज्ञात करना कि माध्य भार कितना होगा। तो माध्य भार ज्ञात करने के लिए हमें जैसे अभी देखा था थोड़ी देर पहले वैसे ही सॉल्यूशन करना है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं x के मान जो कि भार है, और यहाँ पे लिखेंगे विद्यार्थियों की संख्या, वो है fi। तो x के मान लिख देते हैं सबसे पहले कि 67, 70, 72, 73 और 75, ये लिख दिया हमने। और इनकी बारंबारताएं लिखते हैं 4, 3, 2, 2 और 1, ये बारंबारताएं होगी। इसके बाद में हम एक कोई कल्पित माध्य मान लेते हैं। तो मान लेते हैं कल्पित माध्य हमारे पास है 72, 72 जो है कल्पित माध्य है। तो यहाँ पे निकालना होता है डी आई बराबर होता है एक्स आई माइनस ए, मतलब कि जो कल्पित माध्य माना है वो ए। तो यहाँ पे ए को लिख लेते हैं हम, ये की 72 है। उसके बाद में लिखना है आपको 67 में से जब 72 माइनस करेंगे तो माइनस का 5 आ जाएगा। जब 70 में से 72 माइनस करेंगे तो माइनस का 2 आएगा। 72 में से 72 ही माइनस करेंगे तो 0 आएगा। 73 माइनस 72 करेंगे तो 1 आएगा, और यहाँ पे 75 में से 72 माइनस करने पे 3 आएगा। इसके बाद में आपको करना है एक टेबल बना लेनी है, और एफ आई डी आई का मान निकालना है। तो यहाँ पे हम निकालते हैं एफ आई डी आई का मान। तो ये है हमारे पास एफ आई डी आई की टेबल, जिसमें आएगा 5 गुणा 4 मतलब माइनस का 20 आ जाएगा टोटल, और 3 दूनी 6 माइनस का 6 आया, 0, 2 एकम 2 और 3 एकम 3, ये माइनस 6 था। तो यहाँ पे माइनस का तो 26 है और प्लस का 5 है, तो माइनस का 21 जो है टोटल, ये सिग्मा एफ आई डी आई का योग आ गया माइनस का 21। और यहाँ पे जो विद्यार्थियों की संख्या जो दे रखी है वो है 12, और इनको जोड़ने पे सिग्मा एफ आई बराबर भी 12 ही आएगा। अब निकालते हैं हम x बार का मान, मतलब कि माध्य निकालते हैं, माध्य भार। माध्य भार बराबर ये आया हमारे पास, x बार बराबर होता है जो हमने माना था a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटे सिग्मा एफ आई। ए का मान जो कि 72 है, ये लिख दिया हमने ऐसे कैसे। अब इसमें से प्लस करना है एफ आई डी आई जो कि माइनस 21 है बटे 12 लिख दिया। इसके बाद में हमको ये करेंगे तो ये हो जाएगा 21 बटे 12, और 12 का भाग दे देते हैं इसमें, 72 माइनस 12 एकम 12, और बचेगा कितना 90, बार बार 6 72, 12 सत्ते 84 और 12 चौके 48। तो ये आया हमारे पास 1.75। 72 में से जब 1.75 माइनस करेंगे तो हमारे पास इसका x बार या माध्य बार का मान जो आएगा वो आएगा 70.25। तो 70.25 जो है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए जो कि माध्य भार है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये है माध्य भार, यही आंसर है। अब इसी एक्सरसाइज 17.4 के लिए लास्ट एग्जांपल देखते हैं, जिसमें दिया हुआ है नीचे सारणी में कुछ विशेष क्षेत्र के गांवों को समुद्र तल से ऊंचाई दे रखी है, उस क्षेत्र की समुद्र तल से माध्य ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे ऊंचाई दी हुई है और गांवों की संख्या दी गई है। तो इस तरीके से हमको आंकड़े दिए हुए हैं, और इसके लिए हमको निकालना है माध्य ऊंचाई। तो माध्य ऊंचाई निकालनी है तो सबसे पहले हम लिखेंगे एक्स आई के मान, उसके बाद में एफ आई के मान लिखेंगे, फिर डी आई होगा जो कि एक्स आई माइनस ए करने पे प्राप्त होगा। तो एक्स आई माइनस ए मतलब कि अज्यूम्ड मीन जो हम मान लेंगे, और यहाँ पे सबसे लास्ट में लिखना पड़ेगा एफ आई गुना डी आई, और ये चिन्ह के साथ लिखना है। तो यहाँ पे हम लिखना स्टार्ट करते हैं। एक्स आई के मान सबसे पहले लिख लेते हैं जो कि है 200, 600, 1000, 1400, 1800 और 2200, ये हमारे पास एक्स आई के मान हो गए। इनमें से कोई बीच वाले एक को हम मान लेंगे कल्पित माध्य। तो कल्पित माध्य हम मान लेते हैं कि 1000 है। कल्पित माध्य 1000 मान लेते हैं।
तो यहाँ कहीं साइड में लिख लेते हैं ए बराबर हमने माना है 1000। इसके बाद में एफ आई लिख लेते हैं जैसा कि दिया हुआ है उसी के हिसाब से, जो कि है 142, 265, 560, 271, 89 और 16। अब डी आई निकालना है जो कि एक्स आई माइनस ए है, तो यहाँ पे 200 माइनस 1000 करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस के 800। अब 600 माइनस 1000 करेंगे तो माइनस का 400 आएगा, यहाँ पे जीरो आ जाएगा, यहाँ प्लस का 400 आएगा, यहाँ पे 800 आएगा प्लस का, और ये आ जाएगा 1200। अब करना है एफ आई गुना डी आई। तो एफ आई गुना डी आई करना है तो यहाँ पे 142 गुना माइनस 800 करना है, तो माइनस का तो आएगा ही आएगा। इसके बाद में डबल जीरो यहाँ पे लगा लेते हैं। अब 142 गुना 8 करना है तो 8 दूनी 16 हासिल 1, 8 चौके 32 और 33 हासिल 3, 8 एकम 8 और 3 11। तो ये आ गया हमारे पास। उसके बाद में अगला भी माइनस में आएगा, तो डबल जीरो ऐसे कैसे लिखते हैं। और 4 को 5 से गुना करेंगे तो 5 चौके 20, 2 हासिल 6 चौके 24 और 2 26, 2 हासिल फिर से 4 दूनी 8 और 2 10। तो ये और ये नेक्स्ट जीरो आएगा। उसके बाद में यहाँ प्लस वाली संख्याओं में आएगा, ये डबल जीरो ऐसे लिख लेते हैं। तो 4 एकम 4, 7 चौके 28, 7 चौके 28 के बाद में 4 दूनी 8 और 2 10। यहाँ पे भी डबल जीरो ऐसे कैसे, 8 9 72 का 2 हासिल 7, 8 अंटे 64, 64 में जब 7 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 71। और यहाँ पे भी डबल जीरो ऐसे कैसे, तो 12 6 72 का 2 हासिल 7, 12 एकम 12 और 7 19, ये 19,200 आ गया। अब इन सबको हम एक सारणी में सजा लेते हैं। ये हमारे पास आएगा 1343, 1343, और यहाँ पे हम निकालेंगे एफ आई डी आई। तो ये माइनस वालों को एक साथ जोड़ते हैं, माइनस वाले आएंगे हमारे पास माइनस का 2,19,600, और प्लस वाले आएंगे हमारे पास 1,98,800। तो यह जब दोनों को इनको हल करेंगे तो हमारे पास बचेगा प्लस का 20,800। तो 20,800 बचा, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम सिग्मा एफ आई डी आई जो आएगा ये आएगा 20,800। तो 20,800 लिखा हमने। इसके बाद में सॉरी ये बचेगा माइनस का 20,800, तो यहाँ पे माइनस 20,800 लिखते हैं। इसके बाद में हम जैसे कि हमको समांतर माध्य निकालना है या फिर माध्य ऊंचाई निकालनी है, तो माध्य ऊंचाई ये होगी x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटे सिग्मा एफ आई। तो a का मान जो है वो 1000 है, प्लस सिग्मा एफ आई डी आई जो है ये आया हमारे पास माइनस का 20,800, और एफ आई का मान जो आया है ये है 1343। अब यहाँ पे हम 20,800 में 1343 का भाग देंगे, और ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 15.48। तो यहाँ से हमारे पास आएगा 15.48, जब 1000 में से माइनस करेंगे तो 984.52। तो यहाँ पे माध्य समुद्र तल से ऊंचाई जो आई है ये आई है 984.52, जो कि x बार या फिर माध्य ऊंचाई है। तो हमारे पास जो x बार 984.52 है, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो स्टूडेंट्स आशा करते हैं कि आपको सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आए हैं तो इन वीडियोज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।